हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 16 पानी की कहानी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं। प्रस्तुत पाठ में पानी की उत्पत्ति, उसकी संरचना मतलब आकार तथा उसके रूपों का वर्णन किया है। यह कहानी विज्ञान पर आधारित है। इस कहानी में जल चक्र का विवरण सहज रूप में बताया है। प्रश्न 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? उत्तर, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के नीचे मिली। जब वो सुबह बेर की झाड़ी के नीचे से गुजरा तो वो बूंद पहले उसकी कलाई पर गिरी, फिर वहां से होकर उसकी हथेली पर चली गई। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी जब उसने बताया कि पेड़ के रोए किस तरह जल की बूंदों को बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और ज्यादातर का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा या पूर्वज क्यों कहा? उत्तर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज कहा है क्योंकि जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का जन्म नहीं हुआ था तो दो गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सूर्य मंडल की लपटों के रूप में विराजमान थी, यानी विद्यमान। इन दोनों के बीच रासायनिक क्रिया हुई और इनके संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसलिए पानी ने इन्हें अपना पूर्वज कहा है। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के दो गैसों की रासायनिक क्रिया से हुआ है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और अन्य ग्रह नहीं आए थे, फिर उल्कापिंड का सूर्य से टकराने पर सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो एक, जिनमें से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ। सबसे पहले बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इधर उधर घूमती रहती है। उसके बाद बर्फ के रूप में विराजमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर अपने ठोस रूप को त्याग कर, ठोस यानी हार्ड, जल का रूप धारण कर लेती है। प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से में स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर पता चलता है कि ओस की बूंद सूरज निकलने का इंतजार कर रही थी। भाषा की बात, भाषा से है अगला प्रश्न। किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती है। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो।
कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि कारक से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। उत्तर, वह चाकू से फल काटकर खाता है। तो फल काटने का साधन यहाँ पर चाकू है, यानी चाकू से, तो यहाँ पर करण कारक है। रामू की पेंटिंग बहुत सुंदर है। तो रामू का संबंध जो है, उसकी पेंटिंग का संबंध रामू से है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। कैद कैदी से निकल भागना चाहता है। तो यहाँ पे भी कैद से करण कारक है। नंबर 4, मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोटी सी बूंद मेरे हाथ पर आ गिरी। मैं यानी करता है, और बेर कर्ता कारक, बेर की में संबंध कारक है। झाड़ी पर से यानी जो बूंद बेर की झाड़ी से जो है बूंद अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है झाड़ी पर से। मेरे हाथ पर, मैं पर यानी अधिकरण कारक है मेरे हाथ पर। अगला वाक्य है 5वां, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का मन बनाया। नौजवानों ने यानी कर्ता कारक, कर्ता ने, नौजवानों ने। ड्राइवर को यानी कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्म यहाँ पर ड्राइवर है, और को मारने का जो है मन बनाया। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।